बीवी हो तो ऐसी। गम के आंसू के लिए 5 साल से दिव्यांग पति को गोद में लेकर भटक रही है प्रियंका। जिम्मेदारों की चौखट पर मदद की लगा रही है गुहार। क्या ऐसी परिस्थिति को देखकर किसी अधिकारी का दिल नहीं पसीजता? जाने दर्दे दास्ता। आपने ज्योति मौर्य की कहानी तो सुनी होगी। पति ने जैसे तैसे मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, एसडीएम बनाया, पर उसका नतीजा यह निकला कि ऑफिसर बनने पर पत्नी ने पति को छोड़ दिया। इस समय पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह मामला इंटरनेट मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। वही एक कहानी छतरपुर जिले की महिला प्रियंका गौड़ की है। यह कहानी 23 साल की प्रियंका और उसके पति 30 साल के अंशुल गौड़ की है। प्रियंका अपने दिव्यांग पति को गोद में लेकर जगह जगह घूमने पर मजबूर है। वह अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में भी पहुंची, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिले के लौकुश नगर क्षेत्र के परसनिया गांव निवासी महिला प्रियंका गौड़ ने मीडिया से कहा, 2019 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैं अपने पति अंशुल गौड़ को लेकर दर दर की ठोकर खा रही हूं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। जन सुनवाई में पहुंची प्रियंका गौड़ ने कहा कि मैं ज्योति मौर्य जैसी नहीं हूं जो बुरे समय में अपने पति को छोड़ दूं। मेरी शादी 2017 में हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही सड़क हादसे में पति पैरों से विकलांग हो गए थे। तभी से मैं उन्हें गोद में लेकर आती जाती हूँ। मेरी ऐसी परिस्थिति को देखकर किसी अधिकारी का दिल नहीं पसीजता। प्रियंका गौड़, ग्राम परसनिया, लौकुश नगर। किस तरह से आप अपने पति को लेकर भटक रही हैं? क्या गोद में लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। कब से चक्कर काट रही हैं? 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। कैसी आर्थिक स्थिति है घर की? आर्थिक स्थिति भुखमरी की तादाद पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। भोपाल तक भी आप हुई हैं? जी, भोपाल हुआ है, सीएम आवास हुआ है, शिक्षा मंत्री के यहाँ, लोक शिक्षा संचालय, सब जगह हुआ हूँ मैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या वजह क्या है? क्या वो है? अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनकी माँ 2015 में खत्म हो गई थी आग की वजह से। इसके बाद हम ऐसे ही ले के भटकते, कोई नहीं कुछ करता भाई। और पत्नियां हैं जैसे ज्योति ने अपने पनों भी पानी के पति को छोड़ दिया और आपके पति को लेकर घूम रही है, काम कर, कैसे लगता है? क्या वो पत्नियों में नहीं है जो ज्योति मौर्य जैसी, जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति, मैं ले के भटकती जब तक वो जीवित है, मेरे लिए वो आई है। मेरा नाम अंशुल गौड़ है, आदिवासी। अंकुल बताओ, किस तरह की समस्या जा रही, कब से यहाँ सरकारी दफ्तरों की यहाँ पे आप लोग घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो? क्या काफ़ी समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और मेरी पत्नी प्रियंका हर जगह मुझको गोद में लेकर के दर दर भटक रही है, सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रही है। यहाँ से छतरपुर से लेकर के भोपाल तक, सीएम हाउस तक हम लोगों को गोद में लेकर के मुझे दर दर भटक रही है। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी 2015 में मम्मी आग जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी और आज तक हमको उनकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। और हमारी पत्नी हर जगह गोद में हमको उठा के लेकर जाती है। तमाम पत्नियां जहां मतलब ज्योति मौर्य जैसी पत्नियां अपने पति को छोड़ देती पद पाने के बाद, हमारी पत्नी ने मुझे विकलांग होने के बाद भी मुझे गोद में लेकर के एक बच्चे के तरह मतलब उठा करके लेकर जाती है हर जगह। फिर भी कोई अधिकारी तरस नहीं खाता, किसी भी अधिकारी को, कोई भी मंत्री को तरस नहीं आया। और जहां हर जगह अपनी पत्नी मतलब सफाई कर्मचारी की, उसकी ज्योति मौर्य ने अपने पद पाने के बाद जो अपने पति को छोड़ दिया, मेरी पत्नी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरी पत्नी मेरी बहुत मदद करती है और मैं शासन प्रशासन से और सरकारी कर्मचारी जो हमको मतलब भगा देते हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और मुझे मेरी माँ की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति दे, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण चल सके। क्योंकि मेरे परिवार में 2 अभी अविवाहित बहनें हैं जिसकी मुझे शादी भी करनी है और हम हैं पति पत्नी हैं। आपको क्या हो गया पैरों में? मेरा सर 2019 में एक्सीडेंट हो गया था
तो माइंड से मेरे सर की नस दब गई है ब्लड सर्कुलेशन की, जिसकी वजह सर्वाइकल स्पाइन है। ना तो हम चल पाते हैं, अपने मन से एक गिलास उठ के पानी भी नहीं पी पाते। इस समय में मेरी पत्नी ही सिर्फ मेरा एक सहारा है। नौकरी अनुकंपा नियुक्ति न लगने की वजह क्या है? क्या अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी सर केवल गुमराह कर देते हैं। अभी तक डीओ साहब, जो पूर्व में डीओ साहब थे संतोष शर्मा जी, वो बोलते हैं आपने 1 लाख रुपए की राशि के लेने के हेतु सहमति पत्र दिया था, जबकि हमने कोई सहमति पत्र उनको नहीं दिया। जबकि हमने उनसे जब मांगा तो उन्होंने हमको खुद दिखाया कि हाँ आपका कोई पत्र संग्रह में इसमें नहीं है, ये है सर, उसकी कापी भी है। और बस ये मतलब गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपके खाते में जा चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ सर, वो राशि मुझको नहीं चाहिए है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, मुझको माँ की जगह पे नियुक्ति चाहिए है। मेरी जो योग्यता हो, मुझको उस योग्यता को देखते हुए मुझको मेरी माँ की जगह पे नियुक्ति दे दें, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलने लगे सर। अनुकंपा नियुक्ति के स्पेशल कैंप्स लगाए हुए हैं और जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है उन सब में प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से छतरपुर में कार्रवाई हुई है और सारे पोस्ट जो वेकेंट है उनके अगेंस्ट नियुक्तियाँ की गई है। जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसीज में इशू है वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है और शासन स्तर पे भी उसको बेचा जाएगा। बट जहाँ पे नियमानुसार जितने भी केसेस को क्लियर कर सकते थे उतने में कैंप मोड में छतरपुर में कार्रवाई हुई। सर 2019 से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मंत्रालय तक के चक्कर काटे हैं, अभी तक उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा नियुक्ति में छतरपुर में कैंप लगा के कार्रवाई की गई है और जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसी ना होने के वजह से जहाँ पे इशू है वही वैसे ही वाले इश्यूज रहेंगे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की गई, जिसकी वजह से आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। आर्थिक तंगी से परेशान गंभीर परिस्थिति में प्रियंका जैसे तैसे जेवर बेचकर 1,30,000 रुपये लेकर कानपुर पहुंची, जहां न्यूरोन हॉस्पिटल में पति अंशुल आदिवासी का इलाज करा रही थी। वहां 1 महीने 10 दिन भर्ती रहने के दौरान उनका सारा पैसा खर्च हो गया और वह पैसा ना होने के कारण 9 जुलाई को वो छतरपुर अपने गांव वापस आ गए, जहां वे कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में अपने पति को लेकर पहुंची। प्रियंका और उनके पति बताते हैं कि उन पर लोगों का 3 लाख से ऊपर कर्जा हो गया है, जिसे वो पैसा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अंशुल बताते हैं कि उसकी मां की मौत साल 2015 में एक दुर्घटना में हो गई थी। उसकी मां विकास खंड गोड़ीहार के ग्राम कितपुरा में शासकीय हाई स्कूल कितपुरा में अध्यापक के पद पर पदस्थित थी, जिनकी आगजनी में मौत हो गई थी। अब वो उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग करता फिर रहा है, जिसकी उसने जन सुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाई है।